बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है और आजकल आपने देखा यूट्यूब पे खासा इसको हाईलाइट भी किया जा रहा है। मैंने जैसा कि पहली वीडियो में आपको बताया कि मजहबी स्कॉलर और यूट्यूबर इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को 25 अगस्त को गिरफ़्तार किया जाता है। 26 अगस्त को इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। सिटी थाना जेल में इनके खिलाफ हुमैर अली कादरी ने ये कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई थी। फिर मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली के खिलाफ 295C और PK एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई जाती है। नाजरीन, 295C ये वो दफ़ा है जिसमें फांसी और PK एक्ट में तकरीबन मेरा 7 साल की जो है सज़ा वो हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि इनको हो गई है या इनको होगी, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। और नाजरीन, जैसा कि ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा हैं, इनके ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं। मुख्तलिफ उलमा इकराम को भी इनसे काफ़ी शिकायत थी। फिर कुफर के फतवे, कत्ल के फतवे भी इन पे लगे और अब ये जेलम तो क्या पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से एक ख़तरा बन चुके थे। नाजरीन, इन्होंने बहुत से जो मुसलमान हैं उनके मजहबी जज्बात को मजरूह किया और जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे बाकायदा जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली थे इनको इन तफसीलात भी बताई गई थी कि इनको किन इल्ज़ामात में गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इनकी वीडियोस जो हैं वो इस वाक़े के बाद पहले मैंने रिसर्च की है, क्योंकि हमारा काम यही होता है कि जब तक हम ख़ुद नहीं देख लेते हम आगे बात नहीं करते। और इनके कुछ क्लिप्स तो ऐसे हैं और कुछ तकारीर भी ऐसी हैं जो कि वाकई मुल्क में सूरत हाल ख़राब कर सकती हैं। अब इनके यूट्यूब पे जो मेरी नज़र से गुज़रे वो 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इसके अलावा यूट्यूब पे इनकी काफ़ी वीडियोस भी मौजूद हैं। अब इनकी मकबूलियत का एक ख़ास राज ये भी था कि ये अपने आप को किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं बताते थे या नहीं थे। और दूसरा ये कि माजी में 2021 और 2017 में इन पर कातलाना हमले हुए, जिनमें एक हमले में ये महफूज रहे जबकि दूसरे हमले में इनको कुछ चोटें भी आईं। 2020 में इनको बड़े उलमा हजरात की गुस्ताखी करने पर और वली अल्लाह जो हैं जिन्होंने दीन की खातिर बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की, उनकी शान में भी गुस्ताखी करने पर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने इनको रिहा कर दिया। नाज़रीन, ये एक मुतनाज़िर शख्सियत के मालिक हैं जहाँ तक मेरी वो है, जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा, देखा, सुना। और इनके मुखालिफिन तकरीबन हर फ़िरके में पाए जाते हैं। इन्होंने सिर्फ मजहबी शख्सियात को हिट नहीं किया, बल्कि मैंने बाज़ इनकी वीडियोस हैं उनमें देखा है मैंने कि इन्होंने सियासतदानों को भी और जो जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी कहीं ना कहीं कोई तनकीद, कोई ऐसा ताना और बातें जो उल्टपटांग करते आए हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि अब हम जो कराची में रहने वाले लोग हैं, यकीन करें कि कराची में बहुत सी मसीही बरादरी जो है वो आबाद है और बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि हमारा बाकायदा उनसे मिलना जुलना है, आना जाना है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आज तक हमने नहीं सुना कि किसी ईसाई बरादरी में से किसी शख्स ने भी हमारे नबी के बारे में कोई ऐसी बात की हो जो कि नौज़ बिल्लाह ये मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ज़ुबान साथ नहीं देती कि ऐसी बात भी की जाए। अब नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे वली अल्लाह थे जिन्होंने दीन की खातिर बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा हैं इन्होंने तो उनका भी बहुत मजाक उड़ाया, बाकायदा उनको तौहीन का निशाना बनाया। और नाजरीन, ये जो आपने देखा कि हर जगह पे इंतहा पसंद और शर पसंद लोग मौजूद होते हैं। अब आप थोड़ा करें इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा देखें कि अगर
किसी फ़िरके में कोई इंतहा पसंद या शर पसंद लोग हैं, तो वो ईसाई बरादरी जो है उनकी ज़िंदगियों को कितना बड़ा ख़तरा है। अगर कुछ शर पसंद लोग इस बात के को लेके चल पड़ते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि ईसाई बरादरी की ज़िंदगियों को ख़तरा है, बल्कि ये मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल भी तबाह करने की, मैं तो कह रही हूँ, एक प्लानिंग ही होगी फिर। और नाजरीन, जैसा कि ये जो हैं ये दावा करते हैं कि मेरे पास इल्म है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास इल्म है लेकिन अदब नहीं है, आप वली अल्लाह, हमारे रसूल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे कुर्बान जाऊँ, मेरी औलाद, मेरी माल सब उन पे कुर्बान हो, और अगर आप उनके बारे में कोई ऐसी बात करते हैं, आप अपने से बड़े और आप अपने से जो बड़ी शख्सियात हैं दीनी, और ऐसे उलमा इकराम जो कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजारी, तो अगर आपके पास इल्म है और अदब नहीं, तो मैं समझती हूँ कि एक मजहबी स्कॉलर जो है या मजहबी जो बंदा होता है, उसका तो यही काम होता है कि अमन की सूरत हाल को बरकरार रखना, अमन सिखाना और दीन सिखाना, और हमारा दीन हमें क्या बताता है इन चीज़ों पे रहना, ना कि इंतशार पैदा करना। और मैं वही कहूँगी कि बाअदब बानसीब, अगर आप अदब करेंगे तो आप बानसीब भी होंगे। और अगर आपके पास बहुत इल्म है, आपके पास बहुत ज़्यादा किताबी इल्म है और अदब नहीं है, तो आपका ये इल्म किसी काम का नहीं है। दुआ में याद रखिए।